ये गासियन सरफेस हमने बिल्कुल इस तरह से कंसिडर किया है जैसे अगर ये पेज हो एक शीट ऑफ चार्ज और इसके अंदर से हमने ये सिलेंड्रिकल सरफेस गुजारी है, ठीक है। तो इसके एक फ्लैट एंड पे, इस एंड पे ये पॉइंट P है जिस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, ठीक। अब हमने क्या करना है, पहला स्टेप तो हमारा कंप्लीट हो गया जिसमें हमने गासियन सरफेस कंसीडर करनी थी। गासियन सरफेस हमने ले ली इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर जो कि इस तरह से शीट के अंदर से गुजर रही है और P पॉइंट इसके ऊपर लाई कर रहा है, इसके एक फ्लैट एंड के ऊपर, ठीक है। अगला स्टेप इसका क्या है, हमने कैलकुलेट करना होता है टोटल चार्ज। तो यहाँ पे अब हमें शीट की डायमेंशंस मालूम नहीं है, इन्फिनिट डायमेंशंस हैं और उस पर इन्फिनिट चार्ज होगा। तो हम क्या करेंगे, हम यूनिट एरिया का चार्ज कैलकुलेट करेंगे, उसको सरफेस चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल चार्ज। एज शीट ऑफ चार्जेस ऑफ इन्फिनिट एक्सटेंड, सो टू फाइंड टोटल चार्ज वी यूज़ द सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी हम चार्ज पर यूनिट एरिया लेंगे। सिग्मा क्यू ओवर ए के इक्वल होता है, तो क्यू किसके इक्वल आएगा, सिग्मा इंटू ए के, ठीक है। यहाँ से हमारे पास निकल आया इक्वेशन 1, चार्ज हमने कैलकुलेट कर लिया। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है बाय डेफिनेशन, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय डेफिनेशन हमें पता है, ये फार्मूला फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए इज एप्लीकेबल ओनली टू फ्लैट सरफेस। अब हमारे पास सरफेस कौन सी है, सिलेंड्रिकल सरफेस है, ठीक है। ये इस तरह से ये सिलेंड्रिकल सरफेस है एक हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। इसके 2 फ्लैट एंड्स होंगे, एक ये फ्लैट एंड, दूसरा इधर वाला फ्लैट एंड, ये 2 साइड्स के फ्लैट एंड्स होंगे और थर्ड ये होगी इसकी कर्व्ड सरफेस, ठीक है। टू फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय डेफिनेशन वी डिवाइड द गासियन सरफेस इनटू 3 पार्ट्स, 2 फ्लैट एंड्स एंड 1 कर्व्ड सरफेस। नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू 1 फ्लैट एंड इज, अब देखें यहाँ पे से देखें, अगर ये है इसका फ्लैट एंड, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, रेडियली आउटवर्ड, यानी कि यहाँ से भी आउटवर्ड होंगी और पीछे की तरफ भी आउटवर्ड होंगी, ठीक है, क्योंकि बाहर की तरफ निकल रही हैं पॉजिटिव चार्ज की वजह से। इस तरफ भी रेडियली आउटवर्ड, इस तरफ भी रेडियली आउटवर्ड। तो यहाँ पे P पॉइंट पे अगर आप देखें इस फ्लैट एंड के ऊपर जहाँ पे पॉइंट P लाई कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड है। और अगर आप यहाँ पे वेक्टर एरिया की डायरेक्शन लें तो यहाँ पे वेक्टर एरिया की डायरेक्शन, ये जो फ्लैट एंड है इस पे वेक्टर एरिया की डायरेक्शन भी यही होगी, ए आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल, तो E और A दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू 1 फ्लैट एंड क्या होगा, फाई 1 इज इक्वल टू E डॉट A। यहाँ पे अब थीटा की वैल्यू क्या हो गई है, 0। देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया दोनों की सेम डायरेक्शन है, सो फाई 1 विल बी इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ 0 डिग्री, कॉज 0 1 होता है, तो फाई 1 किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, ई ए के। हमने सिलेंड्रिकल सरफेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक फ्लैट एंड के थ्रू हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया। अब हम लेंगे दूसरा फ्लैट एंड, एक फ्लैट एंड के थ्रू हमने ले लिया, दूसरे फ्लैट एंड में देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेडियली आउटवर्ड, पीछे की तरफ होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इस फ्लैट एंड पे भी देखें अगर हम वेक्टर एरिया लें तो वो क्या होगा, आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल होगा। यहाँ भी E और A के दरमियान एंगल क्या बनता है, 0 डिग्री। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सेकेंड फ्लैट एंड विल बी फाई 2 इज इक्वल टू E डॉट A। यहाँ भी थीटा 0 है, E ए कॉज ऑफ 0 डिग्री, कॉज 0 की वैल्यू होती है 1, तो फाई 2 किसके इक्वल आ जाएगा, E A के, ठीक है। अब हमने फ्लैट एंड्स दोनों पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया। अब थर्ड हमारे पास क्या है, कर्व्ड सरफेस। अब देखें कर्व्ड सरफेस पे हम ये फार्मूला E डॉट A का अप्लाई नहीं कर सकते। उसके लिए हम क्या करेंगे, पूरी कर्व्ड सरफेस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जब हम छोटे छोटे पार्ट्स में इस पूरी कर्व्ड सरफेस को, ये जो बाहर वाली सरफेस है, इसको डिवाइड करेंगे तो हर पॉइंट पे देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या तो इस तरफ हैं या पीछे की तरफ हैं, तो हर पॉइंट पे वेक्टर एरिया की डायरेक्शन इस तरह से होगी, आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल। जो छोटे छोटे पैचेस हम लेंगे वो हर पॉइंट पे E और A के दरमियान एंगल क्या बन रहा होगा, 90 डिग्री। तो एज अ रिजल्ट फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस इज 0 एज नो फील्ड लाइंस पास थ्रू द कर्व्ड सरफेस। फील्ड लाइंस जो है वो कर्व्ड सरफेस में से कोई भी नहीं गुजर रही,
बल्कि क्या है वो रेडियली आउटवर्ड है, या आगे की तरफ है या पीछे की तरफ है। कर्व्ड सरफेस के अंदर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं गुजर रही। और सेकेंडली अगर हम वेक्टर एरिया लें तो ई और ए के दरमियान एंगल कितना बनेगा, फिर 90 डिग्री बनेगा। फाई 3 क्या, कर्व्ड सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया, 0। हेंस टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय डेफिनेशन अब हमारे पास आ जाएगा फाई ई इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। तो फाई ई इज इक्वल टू आ जाएगा ई ए प्लस 0। हमने वैल्यूज पुट कर दी तो फाई ई हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 2EA के। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय गासिस लॉ। अगला स्टेप ये है हमारा, गासिस लॉ क्या है, फाई इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू की वैल्यू पुट कर दें जो हमने इक्वेशन 1 में निकाली थी सरफेस चार्ज डेंसिटी की के फार्मूले से। सो क्यू किसके इक्वल था हमारे पास, सिग्मा ए के। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो फाई ई किसके इक्वल आएगा, सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब हमने एक फ्लक्स निकाला बाय डेफिनेशन, दूसरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने कैलकुलेट किया बाय यूजिंग गासिस लॉ। अब फाइनली हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर कर देंगे। We can find electric field intensity by comparing equation 4 and 5. So 2EA will be equal to sigma A over epsilon naught. A cancel हो जाएगा दोनों तरफ से, so E will be equal to sigma over 2 epsilon naught. वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, जब वेक्टर साइन लेंगे तो साथ लेंगे हम R यूनिट वेक्टर, where R is directed normal to the sheet. Thus electric field intensity due to infinite sheet of charge depends on, देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, इट डिपेंड्स ऑन सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा पे डिपेंड कर रही है, एंड सेकेंडली इट डिपेंड्स ऑन मीडियम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आती है।